प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, बेरोजगारों के विभिन्न मुद्दों को लेकर और 10 सितंबर को होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान आंदोलन को लेकर आज आप सबके बीच में मैं लाइव आया हूं। साथियों, कई मुद्दे हैं, कई मुद्दों को लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि धरातल पर आवाज उठाना, संघर्ष करना, संघर्ष के बलबूते वो जीत हासिल करना, जिन लोगों को जीत मिली है वो आज खुशी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 20 जुलाई को जब हमने धरना प्रदर्शन किया शहीद स्मारक पर कि रेडियोग्राफर के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए, लैब टेक्नीशियन की सूची जारी की जाए, और 26 तारीख को भी दिया, चाहे वो फार्मासिस्ट का हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे राजस्थान में पुलिस हो, चाहे पंचायत राज जैन हो, तमाम इश्यूओं में से रेडियोग्राफर के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। आज वो खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं लैब टेक्नीशियन की दूसरी सूची जारी हो चुकी है, जो दूसरी सूची की मांग कर रहे थे और उनका ऑप्शन भरा लिए, जल्दी ही उनको भी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। धीरे धीरे जिन भर्तियों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष हमारा कामयाब नजर होता आ रहा है, सबके सामने वो स्थितियां हैं। लेकिन साथियों, जो और तमाम भर्तियां हैं, तमाम बेरोजगार हैं, उनकी भी बड़ी आशाएं हैं, बड़े सपने हैं। उन सपनों को साकार करने के लिए हम लगातार प्रयास और संघर्ष जारी है, और उसी क्रम में 10 सितंबर को एक बार फिर हम लोग कोशिश ये रहेगी इस बार हजारों की संख्या में 10 सितंबर को विधानसभा के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित की जाए, अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए, क्योंकि कई मांगे अभी भी हमारी अधूरी है। जो फरवरी में आंदोलन किया गया उसमें कई मांगे अधूरी है। हालांकि जो लगातार जो हमारी कई मांगों में से एक मांग टेक्निकल हेल्पर की भी थी कि पहले उसके लिए साफ मना कर दिया गया था। साथियों, कई लोग इस लाइव को देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जब टेक्निकल हेल्पर के लिए मना कर दिया गया, हमने आंदोलन किया, मंत्री जी का बयान आया कि हम टेक्निकल हेल्पर की भर्ती निकालेंगे। हम दोबारा आंदोलन अब वापस किया, अभी 26 जुलाई को, कि वित्त विभाग से स्वीकृति चाहिए थी, वो स्वीकृति होकर अब वहां पूछ चुकी है विद्युत विभाग में, और हमें सीएमडी दिनेश कुमार जी ने कहा था कि इसी महीने में आपकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। साथियों, जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी होगी और इन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, इनके सपने साकार होंगे। जिसके लिए हमने संघर्ष किया था वो संघर्ष जल्दी समाप्त होगा। लेकिन साथ में एक संदेश भी सरकार तक यही है, यदि 9 सितंबर तक हमारी जो मांगे हैं, चाहे वो लंबित भर्तियों को हो, चाहे नई भर्तियों का हो, तमाम बेरोजगार मिलकर यदि वो मांगे नहीं होती है, लापरवाही विभाग यानी कि विद्युत विभाग में वित्तीय स्वीकृति के बाद वो फाइल जा चुकी है, यदि विज्ञप्ति जारी नहीं होती तो 10 तारीख को एक बार फिर हजारों की संख्या में हम हल्ला बोलेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, आज भी मैं सीएमओ में विभिन्न भर्तियों के लिए जाकर आया था, पहले भी जाकर आया था, कि कहीं ना कहीं उन और भर्तियों की 9 यानी कि 10 सितंबर से पहले कई भर्तियों की मांगे पूरी होंगी। जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ भर्तियों को लेकर और घोषणा कर सकते हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री तक मैं बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कई मांगे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमारी पूरी की है, चाहे वो रीट 2016 अंग्रेजी का हो, चाहे साइंस मैथ की जो आज ट्वीट करके खुशखबरी दी, उसके बाद राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की 1600 पदों पर एक और सूची निकालने की जो हम मांग कर रहे हैं। कहने के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी तो उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, क्योंकि मैं जरूर उनसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जब आपने 2018 2016 के अभ्यर्थियों को राहत दी है तो इनको भी राहत दे। वहीं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 को भी लेकर अभ्यर्थियों को राहत मिली। तमाम मैं मांगों को लेकर आपके बीच में साथियों मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात होगी उनके अधिकारियों से लगातार टच में हूं। और एक और मेरी मीटिंग होगी जिसमें 2-2.5 घंटे जिसमें मेरी मीटिंग होगी विभिन्न भर्तियों के आने वाले समय में वो भर्तियां क्या कमियां कैसे हो सकते हैं, उस संबंध में भी मैं एक मजबूती से बात रखने जा रहा हूं। साथियों, जो मांगे हैं मैं इन भर्तियों को लेकर चर्चा करूंगा, चाहे वो पंचायत राज विभाग की हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग की हो, चाहे शिक्षा विभाग की, उनको मैं लेकर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक मांग पहुंचाना चाह रहा हूं, जो सारी भर्तियों के अभ्यर्थियों से जुड़ी है, जो भर्तियों में पारदर्शिता लाना, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार को, चाहे वो पेपर लीक प्रकरण हो, चाहे नकल प्रकरण हो, और चाहे वो सेंटरों पे गड़बड़ी हो, और चाहे फर्जी डिग्रियों का मामला हो, इसमें सरकार को, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी एक पहल करनी चाहिए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाया जाए कि उनमें डर स्थापित हो, यानी कि पेपर लेने वाला, देने वाला, चाहे इंटरव्यू के नाम पर रिश्वत देने वाला और लेने वाला, चाहे नकल करने वाला और करवाने वाला, चाहे सेंटर में गड़बड़ी करने वाला और करवाने वाला, इन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इन लोगों को जेल में डालने का नियम बनाया जाए और इनको हमेशा के लिए तमाम परीक्षाओं से बाहर किया जाए। यानी कि अपराधियों में डर होगा तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता विस्थापित होगी, क्योंकि इन्होंने उद्योग धंधा भर्तियों को बना लिया है। चाहे फर्जी डिग्रियों का बोलबाला हो, लाइब्रेरी में लगातार आवाज उठाई, एसओजी में भी वो कॉपी में देख के आया था। इसके अलावा चाहे वो पेपर लीक प्रकरण के मामले सामने हो, चाहे जो सेंटर में गड़बड़ी का मामला सामने, क्योंकि इनमें एक भय,
एक डर इनमें स्थापित होना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसमें एक पहल करनी चाहिए, इस पे कानून बनाना चाहिए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को यही कहूंगा कि इसमें बजट की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ऐसा कानून बनाइए कि इनमें डर हो कि चाहे वो रिश्वत देने वाला और लेने वाला जिन पे कार्रवाई की बात चलती है ना, वैसे ही चाहे वो पेपर देने वाला हो चाहे लेने वाला हो, क्योंकि सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में लेने से पहले 3 बार, सेटिंग करने से पहले 3 बार सोचेगा, यानी कि अपराध करने से पहले 3 बार सोचे। इनमें डर स्थापित होना चाहिए। इसके अलावा चाहे आरएस भर्ती 2018 का प्रकरण सामने है, तमाम भर्तियों में या तो इंटरव्यू प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए या बिल्कुल नगण्य 10, 15, 20 नंबर का रखा जाए, जिससे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद, धर्मवाद जो भी है, किसके आधार पर, पैसेवाद, किसी भी आधार पर किसी योग्य अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं हो। ये चीज भी मैं उनके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि ये बिना बजट के मामले हैं। और तमाम कई बिंदुओं को लेकर, हालांकि 26 जो बिंदु, क्योंकि साथियों जो कई लोग लाइव नहीं देख पाए थे उनको मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पूर्व आरपीएससी चेयरमैन महेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था कि भर्ती परीक्षाएं समय पे कैसे हो, पारदर्शिता के साथ कैसे हो। उसकी पहली मीटिंग में मुझे बेरोजगारों की तरफ से बुलाया गया था, मैं खुद मीटिंग में शामिल हुआ था। उसमें आरपीएससी सचिव भी थे, कार्य विभाग के अधिकारी भी थे, तमाम लोग थे, मुझे पूरा मौका दिया गया था। मैंने मजबूती से आपकी तरफ से, बेरोजगारी की तरफ से 26 सुझाव मैंने उनके सामने रखे थे, क्योंकि वो सुझाव लागू करते कहीं ना कहीं भर्तियों में पारदर्शिता आ सकती है। इस संबंध में मैंने ट्वीट भी कर दिया था, वो 26 सुझाव कौन से हैं, फेसबुक पे भी डाल दिया था। आप लोग जिन लोगों को नहीं पता वो देख सकते हैं। यदि उन 26 सुझावों को लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं समय पे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है और बेरोजगारों को समय पर राहत मिल सकती है। और यह फर्जीवाड़ा करने वाले, पेपर लीक प्रकरण हो चाहे नकल प्रकरण, इन पे लगाम लग सकती है, अपराधियों में भय व्याप्त हो सकता है। उन 26 सुझावों को लागू किया जाए। भर्तियां छोटे छोटे इश्यू को लेकर, आरक्षण के विवाद को लेकर, प्रश्नों को विवाद को लेकर, कट ऑफ को लेकर, तमाम कई ऐसे विवादों को लेकर भर्तियां कोर्ट पर अटक जाती है, उस पर भी लगाम लग सकती है। वो 26 सुझाव बड़े महत्वपूर्ण आप सभी लोगों से पूछकर मैंने दिए थे, और उन सुझावों को यदि लागू करते हैं तो बड़ा लाभ राजस्थान को बेरोजगार मिल सकता है। साथियों, आपकी बात सरकार तक पहुंचाने के बाद उन्होंने कमेटी का गठन किया था और मुझे उस मीटिंग में बुलाया गया था। साथियों, लगातार आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि कॉपी पेस्ट मुझे करना नहीं आता, मुझे धरातल पे काम करना आता है। मुझे पता चला कि 9 सितंबर को विधानसभा सत्र है। 9 सितंबर को पहले दिन जब विधानसभा सत्र चलता है तो उस दिन जो इस दुनिया से नहीं है, किसी घटना में एमएलए, जो कई लोग कोरोना में उनकी देहांत हो चुका था, उनको पहले दिन श्रद्धांजलि दी जाएगी और उस दिन विधानसभा का वो दिन खत्म हो जाता है, फिर दूसरे दिन वापस बुलाया जाता है। ऐसे में 9 सितंबर को रखने का कोई उचित नहीं था, इसलिए हमने 10 सितंबर चुना कि 10 सितंबर को सारे नेता विधानसभा में रहेंगे। उस समय हम सब मिलकर आवाज बुलंद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक कि हमारी ये विभिन्न मांगे हैं। और तमाम जो लोग हैं जो लगातार मुझे कहते हैं कि आप हमारी आवाज नहीं उठाते, उठाऊंगा आपकी आवाज। आप सब, हम सब मिलकर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी आवाज सरकार तक जाएगी और जो हमारे विभिन्न मुद्दों को हल करवाने में हम कामयाब हो पाएंगे। जिस प्रकार लगातार हमने धरना प्रदर्शन किया, कई मांगे पूरी हुई है, कई लोगों को ज्वाइनिंग मिल पाई है, कई लोगों को राहत मिली है, तो हम सब मिलकर एक बार फिर 10 सितंबर को आवाज बुलंद करेंगे। वही विधानसभा सत्र होगा, वही विधानसभा के बाद बेरोजगारों का रैला होगा, हम सब मिलकर। क्यों साथियों, एक चीज और बता दूं मैं, कई लोग ये कहते हैं कि उपेंद्र यादव 15 मांग रखता है, 14 मांग रखता है। साथियों, मांग 15 हो चाहे 20 हो, लेकिन उसमें 5 या 10 मांग भी होती है, वो मेरा बेरोजगार है, मेरा प्रदेश का बेरोजगार है, मेरा साथी है। किसी न किसी को न्याय मिलता है। वह जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती जिसको रद्द कर दिया गया था, वो आज जिंदा होकर 1534 परिवारों को वो खुशियां मिलने वाली है। टेक्निकल हेल्पर का उदाहरण मैंने दिया। बाहरी राज्यों में जो परीक्षा केंद्र उज्जैन के दिए गए वो राजस्थान में कर दिया। एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से सरकार डीबी में जीत गई, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एसएलपी दाई की, इसको वापस करवाया। रीट 2016 का मामला, तमाम कई ऐसे मामले थे जो हमने सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हल करवाए। आज भी आपने देखा होगा स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा कि 874 परिवार लाभान्वित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि आप लगातार सोच रहे अन्य राज्यों की तुलना में। जैसे आपने रीट 2016 अंग्रेजी के एसएलपी वापस लेने का निर्णय लिया और आज फिर आपने 874 गणित विज्ञान के अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी। उससे पहले 3500 पदों के लिए जो रीट 2018 के अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी। लगातार आप हमारी मांग मान रहे। 3 अप्रैल को जब मैंने मुलाकात की थी तो आपने मुझे पूरा विश्वास दिया था। उसके बाद 9 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी से मुलाकात की थी, उन्होंने पूरा विश्वास दिया था। धीरे धीरे चाहे वो पटवारी के एक एग्जाम करवाने का मामला हो और अन्य मामले, सब में लगातार हमारी मांगे पूरी की जा रही है। ऐसे में अब हम लोग, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में, हम हमारे जो पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ आप तक बात पहुंचाने के लिए एक बार 10 सितंबर को इकट्ठा होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पूछे। हालांकि अभी भी मुझे शिकायत है, कुछ मंत्री हमारे बेरोजगार अभ्यर्थियों से मुलाकात नहीं करते, सुनते नहीं। वही विभागीय अधिकारी जो 3 से 4 बजे का समय देते, 4-4, 5-5 घंटे मेरे बेरोजगार वहां बैठ के आ जाते, उनसे मुलाकात नहीं करते। ऐसे में
इसमें भी लगाम लगे और बेरोजगारों को समय पर मुलाकात के साथ उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तमाम इन समस्याओं को लेकर 10 सितंबर को हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। साथियों, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 14% का जो मामला था, सब लोग पूरी कोशिश की, इसका नेतृत्व कर रहे तमाम अभ्यर्थी, साथ में गोविंद मीणा जो इससे जुड़ा, वो मेरे साथ कल भी मैं उनके साथ गया था, आज भी गया था। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, हमें न्याय चाहिए। साथ ही उनके साथ आज भी गया, कल भी गया। उन अभ्यर्थियों से आप संपर्क कर सकते हो, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे ट्वीट और फेसबुक इसलिए नहीं डाला क्योंकि बार बार इनकी आशा उत्पन्न होती है और निराशा में ये अवसाद में चले जाते हैं। मैं चाहता हूं इनको इस बार खुशियां मिले, इनके सपने साकार हो। जहां हमने मुलाकात की थी वहां हमें सकारात्मक आश्वासन मिला है, जल्द 1-2 दिन में हमारी वापस मुलाकात होगी और कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। अभी तक जिन व्यक्ति से हम मिले उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है और कहीं ना कहीं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें जरूर इन जो 600 निवासी पदों पर जो अभ्यर्थी हैं 14% उनको राहत मिलेगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। गोविंद मीणा उनके साथियों से पूछ लीजिए, उन्होंने मुझे जब बुलाया मैं गया हूँ और अभी तक मामला सकारात्मक है। 14% स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 को उनको जरूर न्याय मिलेगा। हालांकि जैसे ये काम होगा मुझे पता है कॉपी पेस्ट वाले तैयार होंगे। देखो हमने से पहले वाली फोटो डालेंगे, जैसे आज वो गणित विज्ञान की डाल देते। उन छछूंदरों को ये पता नहीं कि इसके लिए धरातल पे काम करना पड़ता है, कॉपी पेस्ट से कुछ नहीं होता। यहां भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है, ऐलान करना पड़ता है और ऐलान के बाद वह संख्या दिखानी पड़ती है। लोकतंत्र में संख्या का बड़ा अहम योगदान है और दिल्ली से लखनऊ जाना हो तो जाना पड़ता है, सीना ठोक के कहते हैं लड़ेंगे और जीतेंगे और जीत कर दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि हम घर बैठे ट्वीट कर दिया ये होने वाला हमने पहले बता दिया। अरे बेवकूफ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम 3 अप्रैल को मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सहमति दे रहे हैं, रात को मैं बता रहा हूं ट्वीट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं और वो काम हो रहा है, तो क्या आपकी कॉपी पेस्ट से काम हो जाएगा? मैं धन्यवाद क्यों देता हूं मुख्यमंत्री जी को? क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनिए। जब 3 अप्रैल को मिला तो उन्होंने सहमति दी थी, आपको वीडियो के माध्यम से बताया। तो ये जो रीट 2018 का मामला हो, 16 का मामला हो, साइंस मैथ का हो चाहे अंग्रेजी का मामला हो, एक चीज और है। एक व्यक्ति और कह रहा था कल कि बोलो कि लोग जल्द वीडियो डाल के कुछ बताएंगे। उन व्यक्तियों तक, तमाम लोगों तक मैं पूछना चाहूंगा दोस्तों, 2016 जो अंग्रेजी विषय के जो मामला है, डीबी में अभ्यर्थी जीते लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा दी थी और सब लोग हताश होकर घर बैठ गए थे, दुखी थे, परेशान थे। और उस समय एक इंसान याद आया, वो उपेंद्र यादव। मुझे याद किया, मैंने मुख्यमंत्री जी तक बात पूछी 3 अप्रैल को और मैंने वीडियो डाला कि आपको राहत मिलेगी, मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है और लगातार प्रयास किया। और जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी हो गई और हमारी जीत हो गई, जीत हमारे संघर्ष की है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैंने मुलाकात की, और एक चीज बताऊं, जब भी आप लोग जा रहे थे पता क्या कह रहे थे कि साहब ने आपने 18 कर दी, 16 वालों क्यों नहीं कर रहे? आपने तो 18 कर दी, 16 क्यों नहीं किया? आपने 18 कर दी तो 16 कर दो। आपने स्वीकारा ना कि 18 कर दी, 16 क्यों नहीं करे? यदि 18 नहीं होती थी क्या 16 होती? क्या 18 करवाने वाला आपका भाई था। 18 हुई, 16 का रास्ता खुला, पहले अंग्रेजी का, फिर साइंस मैथ का और फिर वरिष्ठ अध्यापक 2016 का। यह संघर्ष के बदौलत सब तक बात पूछी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्दी मैं मिलने वाला हूं। तमाम जो भर्तियां, चाहे कंप्यूटर भर्ती है, उन भर्तियों का मैं धन्यवाद दूंगा। और जो और भर्तियां, जो पेचीदगी जो इश्यू है, चाहे राजस्थान पुलिस भर्ती 2016 हो, चाहे कंप्यूटर भर्ती का मामला हो, चाहे वो पंचायत राज जैन हो, चाहे नर्सिंग भर्ती 2013 हो और चाहे वो 14% वाला मामला हो, मैं मजबूती से बात रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ फैसला करवाने की कोशिश करूंगा। कि अभी तक जब भी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो कहीं ना कहीं कुछ फैसले बेरोजगारों के हित में करवा कर जरूर लाया हूं। जब जब मुलाकात हुई है, जब जब बेरोजगारों को कुछ मिला है, एक बार फिर मुलाकात होगी, इंतजार यही है। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि काफी दिन से आप मुलाकात के लिए कह रहे हैं कि साथियों, अभी आपने देखा होगा मंत्रिमंडल की कई चर्चाएं, उसमें मुख्यमंत्री जी बिजी है। जैसे फ्री होंगे तो मुझे जरूर बुलाएंगे। मेरी उस संबंध में बात हुई है और समय जरूर मिलेगा, मैं जरूर उनसे मुलाकात करने जाऊंगा। तो कुछ बेरोजगारों की समस्याओं का हल भी होगा, उनको राहत भी मिलेगी। लेकिन धरातल पे काम और फिर परिणाम देने हमारी आदत है। सबको पता है, जो लोग 3 अप्रैल के बाद, जो लोग ये कह रहे हैं ना 3 अप्रैल के बाद, 3 अप्रैल को जब माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, रात को मिलाई हुआ वो वीडियो देखिए, उसके बाद लगातार मेरे ट्वीट और वीडियो देखिए कि ट्विटर पर सबसे पहले, क्योंकि काम करते हैं इसलिए आप लोगों को बताते हैं। हालांकि कल एक मैंने ट्वीट चिकित्सा विभाग की भर्तियों के लिए किया था, जो चिकित्सा विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन जी से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात के बाद मैंने ट्वीट किया। थोड़ी देर बाद किसी व्यक्ति ने मुझे एक और ट्वीट भेजा, उसकी कॉपी करके दूसरा डाल रहा, लेकिन उसने कॉपी करके तो डाल दिया लेकिन विस्तार पूर्वक उन भर्तियों के बारे में नहीं बताया। वो मैं बताऊंगा क्योंकि मैं धरातल पे काम करता हूं, पीछे भागता हूं, मैं मेरे बेरोजगारों के लिए जीता हूं। कॉपी पेस्ट नहीं, सीने पे लट खाने, चाहे गोली चले चाहे लाठी चले, पीछे हटने वाला ना, सच के लिए लड़ाई लड़ना, आवाज उठाना हमारी आदत है।
साथियों, कल सिद्धार्थ महाजन जी से मुलाकात हुई। सीएचओ की जो ब्रिज कोर्स जिनका हो चुका है उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। उन्होंने कहा इस वीक में, क्योंकि हमारे सामने संबंधित अधिकारी से बात की, इस वीक में उनके ज्वाइनिंग आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। हमारे जो साथी आसाराम, उनके साथी कई दिन से लगातार मेरे संपर्क में थे। इस जो सूचना निकली मैंने ट्वीट कर दिया। इसके अलावा फार्मासिस्ट भर्ती के लिए मैंने कहा कि कैबिनेट में उसका अनुमोदन होगा। कई लोगों ने कॉपी पेस्ट जरूर कर दिया, लेकिन उनको यह पता नहीं कि किस उद्देश्य को लेकर, किस मामले को लेकर कैबिनेट में गई है फार्मासिस्ट, ये मैं बताऊंगा। लेकिन जो तमाम लोग, जितने लोग मेरे इस लाइव को देख रहे हैं, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। क्यों कर दीजिए शेयर? क्योंकि अभी तक तो वो कॉपी पेस्ट जरूर करके ट्वीट कर देंगे क्यों गई थी। कम से कम हर व्यक्ति तक जाना चाहिए सबसे पहले। आप सीधा जुड़िए, मैं कई बार कह चुका हूं, आप उपेंद्र यादव सर्च करिए, यूट्यूब पे आए, आप उपेंद्र यादव ट्विटर पर आओगे तो 3,64,000 से ज्यादा ट्विटर पे मेरे फॉलोअर, वहां जुड़िए। आप फेसबुक पे, इसके अलावा यूट्यूब पे, सब जगह जुड़िए सबसे पहले। क्योंकि कई लोग अब काट पीट के जोड़ देंगे, उपेंद्र यादव ने क्या कहा, ये कहा, झूठ बोलेंगे। इसलिए सच जाने के लिए सीधा जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, चाहे ट्विटर का हो, चाहे फेसबुक पेज का हो और चाहे यूट्यूब का, आप सीधा जुड़िए। क्योंकि मैं सीधा आप लोगों से रूबरू होता हूं, सत्यात्मक और सटीक जानकारी आप तक पहुंचती है, क्योंकि हम धरातल पे काम करते हैं। साथियों, मैं बता रहा था फार्मासिस्ट के लिए सिद्धार्थ महाजन जी कहना था, जो कोऑपरेटिव वाले जो और भी अभ्यर्थी है उनको बोनस अंक देने के संबंध में फाइल कैबिनेट में गई है। वहां से अनुमोदन के बाद विज्ञप्ति और उनकी प्रक्रिया होगी। तो साथियों, केवल जो कोऑपरेटिव वाला जो मामला था, उनको बोनस अंक देने की मांग चली थी, उनको बोनस के संबंध में फाइल गई है। तो साथियों, कैबिनेट से अप्रूवल होने के बाद जो फार्मासिस्ट की भर्ती को लेकर लगातार कई अभ्यर्थियों के मेरे पास मैसेज कॉल आ रहे हैं। साथियों, जैसे अनुमोदन होगा तो जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। विज्ञप्ति जारी हो, परीक्षा तिथि की स्थिति वो तिथि जारी हो, तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जो पदों की संख्या कम नहीं की जाए, 4105 पे ये भर्ती है, इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। आप 5 लोग थे तो मैं आपके साथ था। आप जितने, क्योंकि आप लोगों से भावना, जो आप लोगों का व्यवहार, जो मैंने चीजें देखी उससे मैं जुड़ा, तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया तो मैं आपके साथ रहूंगा और इसका परिणाम जल्द से जल्द देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज भी गया था मैं सीएमओ, मैं महीने में 5-7 पर जाके आता हूं और आपकी बात रखता हूं कि साहब ये भर्तियां है, कोशिश पूरी कर रहा हूं, क्योंकि अकेला इंसान हूं, भर्तियां अनेक है। आप देख लीजिए, अधिकतर मुद्दे सारे मेरे पास है। कल मैं सचिवालय के पास गया था, काफी लोग इकट्ठे हुए थे, उन लोगों ने मुझे पूरा मामला समझाया। मैंने कहा मैं बिजी हूं, मैं उस समय बिजी था, मैंने मना कर दिया उन लोगों को। उसके बाद जब मैंने उस मामले को ठुकराया, मैं बिजी था, उसके बाद और लोग पूछे, फोटो डाल देते, भैया मैंने उनको मना किया था क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि मैं और बेरोजगारों को समय दे रखा था। क्योंकि साथियों, एक चीज और निकल के आई, एक बड़ा वाक्य मेरे सामने आया। आज कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती जो 1500 पद पर घोषणा की गई थी, उसके अभ्यर्थी मेरे पास पहुंचे। कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने कुछ अफवाहें फैलाई है। वो मुझे मेरे ऑफिस में आके कह रहे हैं कि भैया आपकी हमारी भर्ती की आवाज उठाइए, हम कुछ कर देंगे, कुछ पैसे दे देंगे। मैंने हालांकि गुस्सा आया, एक बार ऑफिस से बाहर कर देता, लेकिन मेरा गुस्सा जरूर आया, उनको जरूर डांटा, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया हमें किसी ने बहका दिया था। साथियों, यहां राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में पैसे लेके काम नहीं होता। यहां ईमानदारी से, सच्चाई से साथ जाकर, आज भी 3 डेलीगेशनों को साथ लेके मैं गया माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में, लगातार उनके साथ घूमता हूं, निस्वार्थ उनकी आवाज उठाता हूं। यहां देखे नहीं, हाँ मुझे एक चीज चाहिए, आपका विश्वास, आपका मान और सम्मान, मेरे से हौसला और ऊर्जा मिलती है। आप लोग जितना मुझे मान सम्मान प्यार देते हो ना, इसलिए मैं आप लोगों के लिए निस्वार्थ भागता हूं। लेकिन यदि आज उन लोगों को मैंने माफ कर दिया, यदि मेरे कार्यालय में कोई व्यक्ति आके कहेगा कि कुछ ले लीजिए कर दी, उसको मैं कार्यालय में घोषणा नहीं दूंगा। क्योंकि हमारा संगठन वो नहीं है किसी से पैसे लेके, किसी से आश्वासन की बोले मैं करवा दूंगी इतने पैसे, इससे नहीं है। ये ईमानदारी से चलने वाला वो संगठन जो 9 साल से टिका हुआ, और सबसे बड़ा वो संगठन है जिसका वजूद भी है, जिसके नाम पे कमेटियां बनी, वार्ता के लिए बुलाया भी जाता, सम्मान भी दिया जाता, वो संगठन है। और जिसके जब तहान लिया लड़ने के लिए तो धरातल पे लड़ते हैं और सीना तान के लड़ते हैं। इसलिए जिन लोगों की गलत फहमियां, जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, साथियों सभी मैं उनसे कहूंगा, कई लोग फोन करा के आते हैं, किसी को फोन करवाते हैं कि भैया ये जो बेरोजगार, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ है, वो आपका संगठन है, किसी नेता किसी का फोन की आवश्यकता नहीं, आप सीधे आइए और उपेंद्र यादव से मिलिए। जितना होगा मैं आपके साथ जाकर आपकी बात रखकर आपके सामने करूंगा। ना पैसे चाहिए, ना मुझे किसी का जैक चाहिए कि फोन करिए। सुनिए, नहीं, यहां यदि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में या उपेंद्र यादव के पास भी जेक लगाने की आवश्यकता होगी तो फिर क्या मतलब हुआ? या जेक की आवश्यकता है, या मैं किसान का बेटा हूं, कोई भी आइए मैं सीधा आपके साथ जाऊंगा। जितनी कोशिश होगी, आपकी मदद पहले भी करता था, आगे भी करता हूं, जब तक जिंदा हूं। मेरा खून का कतरा कतरा हर बेरोजगार के लिए है। मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। जितनी मदद होगी आप लोगों की मदद करूंगा। साथियों, रीड 2016 के लिए मैं एक चीज और बताना चाह रहा था, मैं अब तमाम इश्यू को लेकर आऊंगा। रीड 2016 का जो अंग्रेजी विषय का जो सूची जारी होनी है, इस वीक में जारी नहीं होगी, अगले वीक की पूरी संभावना अगले वीक की। क्योंकि किस प्रकार निकालनी है,
साइंस मैथ के लिए मेरी सहमति बनी थी, अभ्यर्थी मेरे साथ मौजूद थे, 10-15 लोग आए थे। निदेशक मोदी जी से बात हुई थी कि जो लग चुके 18 से सहमति असहमति लेकर 2016 में जो 927 में जो 874 अभ्यर्थी हैं, क्योंकि वो 2018 वाले वापस रिपीट हो जाएंगे तो उनसे सहमति असहमति ली जाए, उसमें हमारी सहमति बन गई थी। हालांकि बाद में क्योंकि वार्ता हम कर रहे हैं, बाहर कॉपी पेस्ट वाले कॉपी पेस्ट करे लिख रहे हैं, क्योंकि वार्ता हमने की, बात हम कर रहे थे, इसलिए बाद में आपके पास वो फोटो भी आके आपके सामने आ गई होंगी। सहमति बनी थी। यही बात मैंने अंग्रेजी विषय के जो अभ्यर्थी उनके लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं, आपकी बात भी रखी है, और इससे संबंधित 2016 भर्ती से संबंधित निदेशालय की तरफ से एक उनसे सरकार से कुछ सुझाव मांगे गए, अप्रूवल के लिए फाइल भेजी कि किस आधार पर कुछ रूल्स कैसे किस आधार पर हम लोग निकाले, इस पे अब सहमति यहाँ से निदेशालय से, यहाँ शिक्षा विभाग में या उच्च स्तर पर उसकी अनुमति होनी है, उसके बाद आपकी सूची जो जारी होगी अगली वीक में होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सहमति असहमति लेकर ही 2016 अंग्रेजी का हो चाहे साइंस मैथ का हो। साइंस मैथ के मामले में सहमति हमारी उस दिन बन चुकी थी, अंग्रेजी के लिए भी आज मैंने बात रखी है, मुलाकात की है और आज बात रखी है। इसलिए जो आप लोगों से वादा किया था कि आपका साथ पूरा दूंगा, कोई दे या न दे आपका भाई साथ रहेगा, आज भी साथ हूं, कल भी साथ था, और जब तक आपके चेहरे पे खुशी नहीं आ जाए आपके साथ रहूंगा। वही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018, मैं खुद जो लीगल के अधिकारी उनसे आज मैंने मुलाकात की थी, कल भी मैंने मुलाकात की थी, उन्होंने एक ही बात कही कि हमने जो लीगल में जो मिनट्स जो मीटिंग हुई थी जिसके मिनट्स आई थी, हमने आरपीएससी और बीकानेर को भेज दिया। बीकानेर में मेरे अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कॉपी आ चुकी है। साथियों, जो एसएसटी का जो जजमेंट था हाई कोर्ट का, उसको आधार मानते हुए उसकी पालना के आदेश दिए हैं। सुन लीजिए एक बार फिर से, लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। अन्य जो विषय वाले हैं, एसएसटी के अलावा अन्य विषय वाले हैं, वो थोड़ा अवसाद और परेशान थे, उनके लिए एक सूचना है, वो जरूर उसको गौर से सुने, क्योंकि काफी लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। उससे पहले आप सुन लीजिए, एसएसटी का हाई कोर्ट के आदेश को मानते हुए यानी कि उसकी पालना के लिए लीगल की जो मीटिंग हुई है उसमें सहमति बनी है। स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें सहमति बनी है, और साथ में आरपीएससी और निदेशालय को जो भेजा गया, निदेशालय से पूछा गया कि अन्य विषय पे क्या किया जाए, यानी कि अन्य विषय के लिए सुझाव बीकानेर निदेशालय से मांगा गया। इस संबंध में निदेशक महोदय जी से मेरी बात हुई है और उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कि मैं सभी विषयों की पिकअप लिस्ट जारी करने के पक्ष में हूं। एक बार फिर माननीय निदेशक महोदय सौरभ स्वामी जी ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है कि मैं सभी के पक्ष में, क्योंकि शिक्षा विभाग की जो मीटिंग हुई उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के सभी विषय के संबंध में उन्होंने निदेशालय से इस संबंध में जानकारी वो सुझाव मांगा था, तो वो ये लेटर पे जो सुझाव यही देंगे सभी विषय के लिए। अब इसका अंतिम फैसला उच्च स्तर पर चाहे शिक्षा मंत्री हो चाहे शिक्षा विभाग के अधिकारियों का ना, लेकिन मैंने जो बात रखी क्योंकि वहां निदेशालय से जो लिख के आएगा वही मेरे हिसाब से पॉजिटिव वही माना जाएगा। ऐसे में जो अभ्यर्थी घबराए नहीं, प्रयास वो भी करते रहे, लेकिन एसएसटी का क्लियर हो चुका है। हाई कोर्ट का जो आदेश है उसकी पालना में जो आदेश जो मीटिंग हुई उसमें सहमति मिल गई थी। अन्य के लिए आरपीएससी और बीकानेर को लिखा गया था। बीकानेर की तरफ से मैं निदेशक मोदी जी से मिला हूं, उन्होंने पॉजिटिव बताया कि मैं सारे विषय के लिए भेजूंगा, इसलिए आप लोग घबराए मत, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं आपका पूरा साथ दूंगा। आप प्रयास अपने व्यक्तिगत स्तर पर करना चाहो तो करो, लेकिन उन्होंने उनसे मांगा, उनसे मेरी आज बात हो गई, वो सहमत है, आपके पक्ष में पॉजिटिव है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। लेकिन एसएसटी का हो चुका, अन्य विषय का भी मैं करवाऊंगा, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। गणित विज्ञान वालों को मैंने बोल दिया, ये बोल दिया, वरिष्ठ अध्यापक 2016 बोल दिया। 18 वाले के फॉर्म अभी बीकानेर नहीं पूछे, जैसे बीकानेर फॉर्म पूछेंगे मंडल आवंटन की जो प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होकर आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवाने की मेरी कोशिश रहेगी। आप लोगों का शुरू से साथ दिया 621, ये अभ्यर्थी मुझे बहुत प्यारे और अच्छे भी लगे। ये जयपुर भी 2 बार आके गए हैं, निदेशक महोदय जी का भी धन्यवाद जताया। दूसरे दिन मेरे लिए भी आए, लेकिन मैंने कहा था आगामी मैंने एक लोगों से एक अपील भी की थी, मुझे याद आ गई। साथियों, मैं देखता हूँ कि जिन लोगों का चाहे रेडियोग्राफर का हो, चाहे जेएन डिप्लोमा का हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का हो, और भी कई लोगों का, चाहे वो बाहरी राज्यों में परीक्षा केंद्र दे दिया था उनका हो, चाहे कंप्यूटर वालों को, ये लोग क्या होता है जैसे काम खुशी खुशी में बहुत मालाएं गुलदस्ता भी लेके आते हैं, मिठाई भी लेके आते हैं, बहुत पैसे खराब करते हैं। माला 2 मिनट में पहना के वो पड़ जाती है, मैं पटक देता हूँ। वो गुलदस्ता देते हैं, वो मिठाइयाँ खिलाते हैं। यार इतनी मिठाइयाँ, इतना गुलदस्ता आप लेके आते हो। आप, मैंने इनसे अपील की है, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करूंगा, आप आइए, स्वागत है आपकी। मन में इच्छा होती है कि आप पूछे मुझे धन्यवाद देने, ठीक है आप आइए, लेकिन आज से मेरा निवेदन है कोई गुलदस्ता माला नहीं लेकर आए। उन गुलदस्ता और मालाओं का जो पैसे आप खर्च करें वो किसी गरीब अनाथ जो ऐसा है
जो सक्षम नहीं है उनको खर्च करिए, उनको किताब दिलाइए, कपड़े दिलाइए, अपने मन को भी शांति मिलेगी, रात को भी लगेगा किसी अच्छे कार्य में पैसे खर्च किए, तो वहां खर्च करिए। और आप जो खर्च करोगे जो मुझे जरूर बताइए, आप बताओगे तो मुझे खुशी लगेगी, आज मैंने मिठाई खा ली, सापा पहन लिया, माला पहन लिया। तो सापा, माला और गुलदस्ते पे पैसा खर्च करने के बजाय उस गरीब व्यक्ति के लिए खर्च करिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कार्यालय में बहुत मिठाई, बहुत सापे और गुलदस्ते आते हैं, कई लोगों के काम होते हैं। तो ऐसे में ये चीजें उनके लिए काम में लीजिए, उनको आपको दुआएं मिलेंगी और किसी का अच्छा होगा। आपसे मेरी अपील है। साथियों, कंप्यूटर भर्ती के जो लोग हैं सिलेबस और इसके लिए अब कि जो वित्त विभाग में भेजी गई है, इसको जल्द से जल्द निकलवाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, सिलेबस जारी हो। हालांकि इसकी विज्ञप्ति और सिलेबस सितंबर में जारी होने की पूरी संभावना है, सितंबर में। अब ये 10-15 दिन जो बचे हैं ये तो अभी लगेंगे, लेकिन विज्ञप्ति सितंबर में जारी होने की संभावना। और तब कब होगी जारी? जब हम लोग एक्टिव रहेंगे, और एक्टिव रहना है तो भैया लग जाइए, करिए 10 तारीख की तैयारी। कोशिश रहेगी 10 से पहले जारी हो, नहीं हो तो 10 तारीख को आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस विज्ञप्ति के लिए। IT वालों तैयार हो जाओ, आपको सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल पे भी उतरना होगा। आप लोग पहले मेरे साथ आए, सफलता आपके हाथ में थी, दोबारा आओगे तो सफलता आपके हाथ में होगी। पंचायत राज जैन भर्ती, पंचायत राज जैन भर्ती के भाइयों 30 लोग आए थे आपके 26 तारीख को, मैंने गिना था हाथ खड़ा करके। यार भर्ती जब कई सालों से नहीं आ रहा, 2100 पदों पे घोषणा कर दी, लाखों लोग बेरोजगार इंतजार करे, 30 लोगों से आंदोलन होता है क्या यार? सोचिए भाई। टेक्निकल हेल्पर एक बार नहीं 4-5 बार आए, 4-5 इस बार भी आए थे। वो आए, एक बार पहले संघर्ष किया तो इसका अता पता ही नहीं था, बाद में घोषणा हुई, वित्त में गई, अब उनकी विज्ञप्ति आने वाली है। संघर्ष किया, उनको परिणाम मिलने वाला है। उनसे सीखिए, आप भी अपनी भर्ती के लिए निकलिए, आइए अच्छी संख्या में। आप आइए, जितनी संख्या में आप आओगे, जितना मैं उतनी अच्छी तरह से आपकी आवाज उठा पाऊंगा। जो पंचायत राज जैन भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तमाम युवाओं से मेरा निवेदन है, 10 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर, जो विधानसभा सत्र के दौरान हम धरना, महापड़ाव, जो महारैली या कुछ भी कहो विशाल धरना पड़ा, उसमें अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को आना है। मैं बार बार नहीं कहूंगा, इस वीडियो को चाहे काट के डाल देना भी ग्रुपों में, अपने लिए, अपनी भर्ती के लिए आपको घरों से निकलना होगा। आप अधिक से अधिक संख्या में आओगे, मैं विश्वास दिलाता हूं, मजबूती से आपकी बात रखूंगा, और मजबूती से बात रखूंगा तो कहीं ना कहीं आपकी विज्ञप्ति भी आएगी। क्योंकि साथियों क्या होता है पता है, मैं आपको फ्रैंक बोल ही देता हूं, कई लोग होंगे, कई लोग कहते हैं भाई साहब हमारी भर्ती का नाम एक बार लेते हो फिर भूल जाते हो। भाई बात ऐसा होता है, जो लोग लगातार प्रयास करते हैं कि मैं कार्यालय बैठा, घर बैठा, रोज आ जाते हैं, और जिनकी भीड़ होती है कि भैया जिस दिन बुलाओ उस दिन आगे, वो लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, वो मेरे पीछे पड़े रहता है, मैं सरकार और मंत्री अधिकारी उनके सबके पीछे पड़ा रहता हूँ, तो वो मुझे छोड़ते नहीं है। आप क्या एक दिन आके भूल जाते चले जाते हो, आपकी संख्या होगी, आप लगातार प्रयास करोगे, मुझे लगे कि यार ये परेशान हो रहे, इतने लोग आ रहे, संघर्ष कर रहे हैं, तो मुझे भी जोश आएगा तो लड़ेंगे तो आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। इसलिए घर से निकलिए, 10 सितंबर की तैयारी करिए। साथियों, अब मैं प्रयोगशाला सहायक, चाहे राजेंद्र चौधरी जो लगातार प्रयास कर रहा है, चाहे गोविंद नारायण सोनी हो, और चाहे शर्मा जी हो, मैं नाम भूल गया उनका, और चाहे कन्हैया हो, भरतवाल, तमाम कई अभ्यर्थी लगातार, और चाहे बेनीवाल हो, ये सारे लोग, बेनीवाल वो एक और है ना, क्या नाम उसका, ये 3-4 लोग हैं, क्या नाम उस बेनीवाल का भाई? नहीं, दूसरा एक और है, वीरेंद्र, पता नहीं क्या नाम उनका, मैं भूल गया, राजेंद्र कहेगा, नाम भूल गया यार। जो तमाम जो लोग हैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती की जो अभ्यर्थी है, लगातार उनके कॉल और मैसेज आते रहते हैं, मैं उनकी पीड़ा मैं समझता हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो कॉपी पेस्ट आपके भी शुरू हो गया ना, उनको ABCD का पता नहीं। ब्रिज कोर्स की जो बात कर रहा है वो तो बहुत पहले बात होगी, जो कह रहे हैं ना कि फाइल लो में चलेगी, वो उनको एक चीज़ का पता नहीं। स्वास्थ्य भवन में कितनी बार फाइल आई पता है क्या? कल जब मैं शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन जी से बात की, मैं साहब फाइल आपके पास आई थी, बोले मेरे पास नहीं है, और तुरंत हमारे सामने मुकुल शर्मा जी को फोन किया। मुकुल शर्मा जी ने कहा कि लो में फाइल गई थी, लो से वापस आई तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को हमने दूर कर दिया, और सिद्धार्थ महाजन ने कहा कमियां दूर कर दी तो तुरंत वापस लो में भेजिए, और उन्होंने कहकर लो के लिए कहा और वो फाइल भेजने के लिए निर्देश दिए। एक चीज इनको बता दिया किसी ने कि फाइल स्वास्थ्य भवन, अरे स्वास्थ्य भवन में तो कितनी बार आ गई, 10 से 15 बार घूम गई फाइल, वित्त में भी गई है, कार्मिक में गई है, कार्मिक मतलब DOP में गई है, हर जगह गए। लेकिन पता है ना, जब ये भर्ती रद्द कर दी गई थी, जब भर्ती खत्म हो चुकी थी, सब लोग घर सो रहे थे। लेकिन ये तो पता ही है कि थोड़े दिन बाद वो कंप्यूटर वाली भर्ती का उदाहरण पता है आपको, सब क्या हुआ था, कैसे भर्ती पूरे राजस्थान को पता है, पूरे देश को पता है। महाशय चले गए, फोटो डाल दी हमने, करवा दी।
यार कॉपी पेस्ट वालों को शर्म नहीं आती। फिर कोई बात नहीं, 1534 जो 34 वो है, 35वां मैं हूं। आप लोगों ने कहा था कि हमारे भर्ती का क्या होगा, मैं 1534 तुम 35वां मैं हूं, 1535वां मैं हूं। इसलिए साथियों में एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो चीजें है ना, मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो समय लग रहा है, जो रूल्स वाला कि फर्जी लोग नहीं आए, भर्तियां कोर्ट में नहीं अटके, जैसे रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का अटकी, ये कोई जल्दबाजी में कुछ करेंगे भर्ती अटक जाएगी। तो एक बार अरे भाई भूखे हो खाना आपके सामने लगा दिया और वापस छीन ले, कितना दुख होगा आप लोगों को। रीट 2018 वाले बीकानेर बैठे, कितने दिन से बैठे ना इस गर्मी में। तो इसलिए मैं भी इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं जो अधिकारियों से मिलता हूं मुझे हर चीज की नजर है, मैं पीछे भाग रहा हूं, कोशिश कर थोड़ा सा संयम रखिए यार। जब भर्ती रद्द कर दी थी तब आप रो रहे थे कि हमारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो, इसको शुरू करवा, अब उसको जिंदा करवा, थोड़ा सा रखिए। आप कहोगे कई कह थोड़ा सा कब तक इंतजार, यही सवाल होता है ना, कब तक इंतजार करें भाई। जल्दबाजी में आपका भविष्य खराब हो जाएगा, जल्दबाजी में, क्योंकि जब रूल्स सही नहीं बनेंगे, अधूरे बनेंगे, भर्ती अटक जाएगी और यही जो लोग फर्जी लोग अटका देंगे। इसलिए साथियों जो हो रहा आपके हित में हो रहा है। मैंने वादा किया था आपकी भर्ती, कई लोग कह रहे भर्ती होगी कि नहीं होगी। अरे भाई सीना ठोक के कहता हूं भर्ती होगी, खुला कहता हूं, और ज्वाइनिंग मिलेगी आप लोगों को, जिसमें दम है वो रोक के दिखाए। इसलिए आप इससे घबराए नहीं, आपकी भर्ती नहीं होगी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया है, जब संवेदनशीलता दिखाई आपके पक्ष में, वो भर्ती पूरी होगी। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन छछुंदरों को फर्क नहीं पड़ता जो अटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा संयम आप बनाए रखे। जिस प्रकार आपने 9 दिन तपस्या की, जिस प्रकार हर विधानसभा क्षेत्र में आप गए और साथ दिया, उसका परिणाम आपके सामने है और आपका ज्वाइनिंग का भी परिणाम आपके सामने होगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रहे अपने लिए। ये लोग जल्दबाजी करके, और क्योंकि जल्दबाजी में क्या होगा, ये अपने लोगों को घुसाने की कोशिश करेंगे और इस भर्ती को अटका देंगे। मैं चाहता हूं साफ सुथरे नियमों के साथ ये भर्ती पूरी हो और कोई अटके नहीं, कोई अटके नहीं इन चीजों के लिए। इसलिए साथियों थोड़ा सा संयम बनाए रखो। प्रयोगशाला सहायक 1534 आप प्लीज, जिस प्रकार आप लोगों ने पहले साथ दिया था, थोड़ा सा आप यहां सो, मुख्यमंत्री जी से मैं मुलाकात करूंगा ना, तो बात आज भी जब भी मैं सीएमओ में अन्य भर्तियों को जो लेके जाता हूं साथ, तो साथियों उनसे मुलाकात करवाने के लिए मैं प्रयोगशाला सहायक फार्मासिस्ट इन भर्तियों की बात करता हूं कि साहब वो लिखित में समझौता हुआ था करिए। और सुभाष गर्ग साहब से मिला हूं, बीडी कलाजी से मिला, और जल्द मीटिंग के लिए बीडी कलाजी ने कहा कि मैं बीकानेर जाने के बाद या तो मैं करूंगा या सुभाष गर्ग साहब को बोल दूंगा, लेकिन वो अभी 15 अगस्त के लिए गए थे, वो आते ही मैं मीटिंग करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मीटिंग होगी तो तमाम अधिकारी मौजूद होंगे, मैं इसको जल्द से जल्द करवाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपकी पीड़ा समझता हूं यार। कोरोना की जांच आप लोगों से करवाई थी, अरुण शर्मा से, याद आ गया नाम, शर्मा जी का नाम भूल गया था, अरुण शर्मा जी। इसलिए भाई राजेंद्र को नाम पूछ, बता एक का नाम भूल गया मैं। इसलिए आप लोग चिंता ना करें, इसलिए थोड़ा सा संयम बनाए रखे यार साथियों। वादा किया, वादा नहीं पाऊंगा यार। मैं पीड़ा समझता हूं आप लोगों को, पीपी किट में पहन के कितना पसीना निकल रहा था, कितने लोग बेहोश हो रहे थे यार। मैं तुम्हारे लिए मंदिर में मैं सोया था, याद है साड़ा में, तुम्हारे लिए डफली भी बजाई, पर्चे बांटे, तुम्हारे लिए साथ साथ और भी लोग थे, सबके लिए। मैं वो व्यक्ति हूं, दिल्ली जाके सड़क पे सोता हूं, सबके लास्ट में खाना खाना, सड़क पे सोना, डफली बजाना, पर्चे बांटना, क्या नहीं किया आप लोगों के लिए यार। आप लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए आज भी तैयार हूं, आप लोग मेरे दिल में हो। कोशिश यह रहेगी कि 9 तारीख से पहले आप लोगों को राहत मिले, और 9 तारीख को राहत नहीं मिलती है, सूची जारी नहीं करते, खुशखबरी नहीं देते, तो 10 तारीख को मेरा अलग रूप होगा, और अलग रूप होगा तो आप जानते हो फिर। लेकिन मैं 10 तारीख के लिए नहीं कह रहा आप लोगों को आने के लिए, अब कह रहा मेरी कोशिश रहेगी 9 तारीख से पहले आपको राहत मिले, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। 10 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि इसलिए तो दिया है मैंने कि जो लापरवाही विभाग के द्वारा की जा रही है, बार बार फाइलों को पास प्रक्रिया से नहीं कर रहे। चलो उन्होंने कहा रूल्स के लिए फ्लो में गो, रूल्स में जो लॉ में बने उसके लिए मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, लेकिन और प्रक्रिया तो पूरी हो सकती है ना, और चीजों में तो फास्ट हो सकते हैं ना। रूल्स में तो मैं नहीं कह रहा, रूल्स में तो चलो जल्दबाजी में कोई काम नहीं बिगड़े, लेकिन जो चीजें अभी कल मैं गया ना, वो फाइल 2-3 दिन से पड़ी थी, ठीक है ना, वो फाइल। कई लोग कहेंगे कि अभी तो आप ये कह रहे थे कि रूल्स आराम से बने, लापरवाही नहीं, लेकिन मैं जिस चीज के लिए कह रहा हूं 2-3 दिन से फाइल पड़ी थी स्वास्थ्य विभाग, कल मैंने फोन करवाया, वो गई वापस, गई है, उन्होंने भेजने के लिए कहा, ठीक है। यदि वो 2-3 दिन से 3-4 दिन से वो फाइल पड़ी थी, वो 3-4 दिन पढ़ने के बजाय उसी दिन चली जाती,
तो क्या 2-3 दिन बचते नहीं बेरोजगारों को? उस लापरवाही के खिलाफ मैं सख्त नाराज हूं, इसलिए तो मैंने ऐलान किया। मुझे आज भी पूछा गया, आज भी मुझे पूछा गया इन चीजों को लेकर कि 10 तारीख को आंदोलन कर रहे, कौन सी मांग आपकी अधूरी है, क्या है वो लिखित में दीजिए। वो कल मैं एक बार दोबारा लिखित में दे रहा हूं उन मांगों के लिए। वो पूछा गया मुझे 10 तारीख को ऐलान किया, 10 तारीख को हमारा आंदोलन, उससे पहले हमसे पूछा गया है, वो कल मैं लिखित में दूंगा कि ये है हमारी मांगे जो अधूरी है आज भी, वो मैं कल दूंगा। इसलिए प्लीज संयम बनाए, जीतेंगे। अरे भाई लड़ तो रहे, जीतेंगे जरूर। साथियों 2012 के भी अभ्यर्थी आवाज सिंह हो, चाहे बनवारी हो, चाहे श्याम सिंह हो, चाहे पंकज जी हो, चाहे नीतू हो, चाहे ये तमाम लोग आज भी मिले थे। अभी बाहर है, लाइव खत्म होने के बाद उनसे मुलाकात कर रहा हूँ कि उनमें कुछ साथी चले गए, कुछ बाकी है। जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उनको राहत मिले, एक बार बैठ के इस पर हम रणनीति तैयार करें। पंचायत राज एलडीसी भर्ती में आज चाहे निदेशक महोदय हो, चाहे प्रमुख शासन सचिव हो, मैडम हो, उनसे हमने मुलाकात की है। अभी कह रहे हैं कि 15-20 दिन तो और लगेंगे, 15-20 दिन तो और लगेंगे, किस प्रकार इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी की जाए ये कहा गया है। लेकिन साथियों इसमें हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। 15-20 दिन का मतलब यदि हम लोग घर सोते रहे, पंचायत राज एलडीसी भर्ती में यही तो सबसे बड़ी समस्या है, जागते नहीं है, जागते हैं तो एक दिन जाग के दूसरे दिन सो जाते हैं। भाई जब तक आपकी प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो, जागना चाहिए ना, जागना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए, बताओ आप। लगे रहो तो जीत होगी, सो गए तो कुछ नहीं होगा। एक बार घोषणा होती है अटक जाती है, तुम सो जाते हो। अरे कम से कम जब तक पूरी हो जब तक जागना होगा। इसलिए मेरे को नहीं लगता 9 सितंबर से पहले कुछ हो पाएगा। एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा 10 सितंबर का ध्यान रखो, अपने लिए आए। 10 सितंबर को कोई मेरा पर्सनल प्रोग्राम नहीं है, आप सब बेरोजगारों के लिए। इसलिए 10 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में आए, जिससे मैं थोड़ा सा प्रेशर बनाकर इसकी प्रक्रिया शुरू करा सकूं। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन, इसमें कुछ लोग रह गए हैं। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन रविकांत, रवि गुलिया और जितेंद्र और उसके मनोहर, ये अभ्यर्थी और दीक्षा, ये अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान दुखी है। आज भी, अब मैं ये चीजें नाम लेके क्यों बता रहा, आज ये अभ्यर्थी मेरे साथ गए थे, अधीनस्थ बोर्ड गए थे, अधिकारियों से हमने मुलाकात की, इस भर्ती को देख रहे। उन्होंने लिखित में अंगा, हमने कई दस्तावेज दिए कि अभी तक मेरे को लगता है 90 या 100 के करीब अभ्यर्थी बचे हैं जो योग्य हैं, करीब जो रह गए वंचित, उनको ज्वाइनिंग मिले। तो उन्होंने सहमति बताई है, लिखित में हमसे लिया। हम प्रयास कर रहे हैं एक और सूची जल्द से जल्द जारी हो। आज की मीटिंग हमारी सकारात्मक रही। अब क्या होगा, जैसे ये सूची, क्योंकि प्रयास हम कर रहे हैं, अलग अलग जगह से फ़ोन करवा रहे हैं, मिल रहे हैं, सारे दस्तावेज इकट्ठे कर रहे हैं, हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है कि हम निकालेंगे सूची। अब प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द सूची जारी हो, उस पर काम हो। जैसे ही सूची जारी होगी, किसी एलडीसी को पूछ के बिग ब्रेकिंग न्यूज हमने सूची जारी करा दी, कॉपी पेस्ट तैयार है। लेकिन ये अभ्यर्थी जानते हैं, ईसीजी के 12 अभ्यर्थियों को लिया गया, 2 अभ्यर्थी और बच गए, राहुल और दिव्या, उनको न्याय मिले उसके लिए भी कोशिश करें। और 12 की भी हमने सूची जारी करवाई। 50 अभ्यर्थियों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली, उनके भी आदेश हम करवाएंगे। धरातल पे हम काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की आज बात मैं खुद जाकर अभ्यर्थियों के साथ रख के आया था। जल्द से जल्द सूची के लिए प्रयास करें। ईसीजी के जो अभ्यर्थी रह गए, 5 दिन का और समय दिया गया, 12 को और ले रहे, उसके बाद जल्द से जल्द आपके ज्वाइनिंग आदेश जारी करवाने की कोशिश करना। लेकिन 2 अभ्यर्थी है, दिल की मेरी इच्छा है, राहुल और दिव्या, इन्होंने बहुत मेहनत की है। इन लोगों का नंबर आए, ये मुझे जब याद करेंगे, मैंने इनको कह दिया, जब मुझे याद करोगे मैं आपके साथ जाऊंगा। आपके चेहरे पे मैं भी खुशी देखना चाहता हूं, क्योंकि आपने 50 और 12 यानी कि 62 लोगों के लिए आपने बहुत भागदौड़ की। आप हीरो हैं इनके। आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको न्याय मिले, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। ऐसा नहीं कि तुम 2 रह गए, नहीं, तुम 2 रह गए, लेकिन आपके लिए विशेष मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने 62 लोगों के लिए बहुत भागदौड़ की, क्योंकि आप लोग ही मेरे पास आते थे और आपके साथ मैं जाता था। मैंने आपका संघर्ष देखा है, इसलिए आपको न्याय मिले, मैं पूरी कोशिश करूंगा। साथियों परिचालक भर्ती 2010-11, इनके जो संत कुमार है, जोगेंद्र पूनिया जी है, और अलवर वाले एक नाम भूल गया मैं, वो है, ये तमाम लोग हैं, ये तमाम लोग 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और जो 4 शिक्षक में कई लोगों से अब सहमति असहमति मांगी है। मंत्री जी से मैंने मुलाकात की थी, अधिकारियों से मैंने बात की थी, उन्होंने यही कहा है इस महीने में इन लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे। यानी कि आज 17 अगस्त हो चुकी है, जल्द ही इन चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग आदेश जल्द हो जाएंगे। एक बार फिर परिचालक भर्ती 2010-11 के अभ्यर्थियों के जो जिनका चयन हो चुका है, जो 4 शिक्षक में है, जो सहमति असहमति में जो सहमति दी है, उनके जल्द ही ज्वाइनिंग आदेश जारी हो जाएंगे। यानी कि उनको जल्द ही खुशखबरी मिल जाएगी, उनका 10 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा और उनका संघर्ष भी खत्म हो जाएगा।
साथियों, एएन भर्ती का इंटरव्यू को लेकर मेरी बात हुई थी, कल मैंने फोन किया था एएन भर्ती का इंटरव्यू को लेकर और एसीएफ एफआरओ के परिणाम को लेकर। एएन भर्ती में तो ये कहा कि हम जल्द ही, क्योंकि उसका काम चल रहा है प्रायोरिटी पे, दोनों भर्तियों का, बोले दोनों भर्तियों का काम प्रायोरिटी पे है, जल्दी एएन भर्ती का इंटरव्यू की तिथि घोषणा कर देंगे। तो एएन भर्ती के जो इंतजार करने वाला अभ्यर्थियों के लिए ये कि जल्द से जल्द, यानी कि बहुत जल्द आपके एएन भर्ती के इंटरव्यू की परीक्षा तिथि जारी हो जाएगी। वहीं एसीएफ एफआरओ का परिणाम बोले कि अंतिम स्थिति में है, लेकिन जो किसी ने मुझे बताया था कि इसमें इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा लोग पास हो जाएंगे, तो 5-7 हज़ार लोग पास हो गए, तो कहीं ना कहीं वो इतने लोगों को इंटरव्यू कैसे करा पाएंगे, तो इसमें ये पेच फंस सकता है। लेकिन इस संबंध में जल्द ही हम इसके संबंधित मंत्री सुखराम विष्णु जी से मैं डेलीगेशन के साथ मुलाकात करूंगा, लेकिन इनका परिणाम अंतिम स्तर पे है, तैयार होगा, कहीं ना कहीं तैयार होने के बाद वो ये नहीं दे कि इतने लोगों का इंटरव्यू कैसे होगा, रोक न दे, तो और कुछ ना कुछ जल्द से जल्द परिणाम जारी हो और ये भर्ती पूरी संबंध में सुखराम विष्णु जी से हम मुलाकात करेंगे। लेकिन एएन वाले अभ्यर्थियों के लिए कृषि अन्वेषक के जो मैंने आपको लाइव में बताया था कि जो एब्सेंट थे उनको एक और मौका दिया गया, जैसे उनका मौका समाप्त होगा उसके बाद आप लोगों का परिणाम जारी हो जाएगा। साथियों, एक अच्छी जो खबर है, अच्छी जो हम संघर्ष कर रहे हैं, एक चीज जो मैं भूल गया था, बोलना चाहिए था कि जो नई भर्तियों के लिए लगातार हम प्रयास करें। नई भर्ती में स्कूल व्याख्याता भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड भर्ती, जूनियर अकाउंटेंट और भी विभागों में भर्तियां हो, चाहे पंचायत राज हो, तमाम विभागों में नई भर्तियों की हम लगातार मांग करें, संघर्ष करें। साथियों, अब माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पूछाई है मैंने, और मुख्यमंत्री जी चाहे शिक्षा विभाग की रिव्यू, यानी शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग हो या वैसे घोषणा करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पूछी है, चाहे फर्स्ट ग्रेड के 5 से 7 हज़ार पदों की है, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे कंप्यूटर वाला मामला, और जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर सकते हैं। पूरा प्रयास है जल्द आप लोगों को, जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने आज 874 परिवारों को खुशियां दी घोषणा करके, तो आप जो अभ्यर्थी है तमाम उन लोगों को भी खुशखबरी मिल सकती है। इसके लिए मैं प्रयास करूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पूछी और वहां से सकारात्मक मामला निकला है। जो 19,000 पद शिक्षा विभाग में रिक्त है, उनमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, उन पर जल्द से जल्द घोषणा हो। कंप्यूटर भर्ती के लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों, आपको मैं बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं नई स्कूल व्याख्याता के लिए, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए, पीटीआई के लिए, तो जल्द से जल्द घोषणा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात भी पूछिए और जल्द से जल्द इसमें हमें सफलता मिल सकती है, हमारा प्रयास सफल हो सकता है। तो कोशिश हम पूरी करें, और जब तक इन भर्तियों की घोषणा नहीं हो जाए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 10 तारीख को भी प्रमुखता के रूप से इन भर्तियों की मांग उठाई जाएगी। आप सब लोग भी हमारा इस संघर्ष में साथ दो। कोशिश यही है कि 10 तारीख से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दे, नहीं घोषणा करते 10 तारीख को हम लोग इसको मजबूती से उठाएंगे। साथियों, रीट 2018 की 23 तारीख को सुनवाई है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। निदेशक मोदी जी पॉजिटिव है, पीके गोयल जी साहब के पास ही बात पूछी है, 23 तारीख को इस मामले का निस्तारण हो। सामने दोनों पार्टी के अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि 2018 भर्ती का जो कोर्ट में चला उसका निस्तारण हो। 23 तारीख की सबकी निगाह, मुझे पता है कि काफ़ी जो अभ्यर्थी इस गर्मी में वहाँ रुके हुए, मुझे उनकी पीड़ा पूरी पता है, उनका दर्द पता है, लोग रोते हैं। मैं मेरी तरफ से बेहतरीन प्रयास कर रहा हूँ, आपके अभ्यर्थी भी गए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथियों, न्यायालय मेरे हाथ में नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से जो दोनों पार्टी के लोगों को बिठाकर यही मैंने कोशिश की है, समझाई की है कि कोई भी समय नहीं लो और 23 तारीख को उसका फैसला करवाई, जिससे अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल सके और जल्द से जल्द 2018 भर्ती पूरी हो सके। अब सबकी निगाह है 23 तारीख की तरफ, मेरी भी निगाह है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप सबका धरना समाप्त हो, जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। साथियों, वन रक्षक वनपाल की संशोधित विज्ञप्ति जारी हो। मेरे एक यूट्यूब चैनल पे एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि मैं सुसाइड कर लूंगा जल्द से जल्द, यह भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो। तो उस अभ्यर्थी भाई सुसाइड कायर करते हैं, शेर नहीं के, तो भाई आप शेर हो, लड़ना सीखो, दोबारा सुसाइड का नाम मत लेना, कुछ करके दिखाओ और कहो कि वनपाल वन रक्षक जब भी आएगी तो मैं बन के दिखाऊंगा, और फिर सबको जवाब दो। अवसाद में आप नहीं, अवसाद में जो आपको गिराने वाले, जो आपके ताने मारते हैं, वो अवसाद में आ जाएंगे जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे। इसलिए मजबूर नहीं, मजबूत बनो, डट कर सामना करो, जीत कर दिखाओ, आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं वनपाल वन रक्षक की संशोधित विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि जारी करवाने की। दिसंबर जनवरी में एग्जाम हो सकती है, लेकिन जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जल्द ही मैं एक बार फिर चेयरमैन मोदी जी से इन भर्तियों को लेकर मुलाकात करूंगा। पशुधन सहायक और जलदारी भर्ती के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो। साथियों, इस महीने का आश्वासन हमें दिया था, यदि इस महीने में आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं होती है
तो साथियों 1 या 2 सितंबर को एक बार फिर घेराव कर, लेकिन इस महीने के लिए क्योंकि फायरमैन का 10 तारीख तक का दिया था, फायरमैन का जारी होगा, डीएलबी का एएनजेन भी है, सेफ्टी ऑफिसर की भी जारी होनी है, पशुधन सहायक और जलदारी के लिए कहा था, इसलिए मैंने ट्वीट भी कहा था इस महीने में आ जाएगी, इसलिए इस महीने का इंतजार करो। इसका महीने का इंतजार दिया था क्योंकि कुछ विज्ञप्ति में जो संशोधित अभ्यर्थना भेजी कुछ कमी थी, इस संबंध में संबंधित विभाग को उन्होंने लेटर लिखा था, उस लेटर का जवाब आते ही आपकी विज्ञप्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कोशिश है जल्द से जल्द आपकी जलधारी और पशुधन सहायक की विज्ञप्ति जारी करवाने की। चाहे इसके अलावा साथियों टीआरए ग्राम सेवक सीएटी मूलजी इस संबंध में 10 तारीख को भी बात रखेंगे और कोशिश करूंगा, मुझे समय नहीं मिला, मैं कोशिश करूंगा कार्य विभाग के सेक्रेटरी साहब से उनसे मिलकर कि या तो सीएटी की परीक्षा आयोजित करवाई जाए या खत्म कर जाए, जिससे ग्राम सेवक को टीआरए कर सहायक इन सब में राहत मिल सके। एपीआरओ की लिए भी कोशिश करें, 2 बार मैं इसकी बात रख चुका हूं, एपीआरओ की भर्ती जल्द से जल्द आए। नर्सर सहायक की भर्ती की विज्ञप्ति निकाली जाए 10 तारीख को, यह भी तैयार है नर्सर सहायक वाले। इसके अलावा साथियों सीएचओ में ब्रिज कोर्स वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनके ब्रिज कोर्स शुरू नहीं हुआ, उन अभ्यर्थियों से यह कहना चाहूँगा आपका डेलीगेशन मुझसे आके मिले, आपके कॉल और मैसेज मुझे मिलता है, लेकिन आकर मिलिए क्योंकि 7,900 रुपये में आपका घर नहीं चला, 40,000 का वादा विज्ञप्ति में किया था। मैं आप पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आपको न्याय दिलाने की जितनी मदद होगी मदद करूँगा और न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा, आप आकर मिलिए। 10 तारीख को भी मैं आपकी बात मजबूती से रखूँगा। साथियों फूड सेफ्टी ऑफिसर AAO और पशुधन सहायक पशु चिकित्सक भर्ती का मामला कोर्ट में है। इस संबंध में इनके अभ्यर्थी मेरे साथ आए थे, सीएमओ में मुख्यमंत्री जी का अधिकारी से मुलाकात करवाई और संबंधित एडवोकेट से मैं हाईकोर्ट में जाकर मिला हूं। उन्होंने इसी महीने में इन भर्तियों का निष्ठान कोर्ट से करवाने का आश्वासन दिया है। मैं खुद गया हूं, अभ्यर्थियों को साथ लेके गया हूं। इन जो भर्तियां जो अटकी पड़ी है, चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो चाहे AAO पशु चिकित्सक, इन भर्तियों को निकलवाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभ्यर्थियों को साथ लेके गया और मेरे संज्ञान में ये मामला है। एक सुनवाई का 18 तारीख को, कल भी सुनवाई प्रस्तावित है, हो सके कहीं ना कहीं एक भर्ती का रास्ता खुलेगा तो सारी, क्योंकि समस्या एक है सभी भर्तियों में, एक भर्ती का रास्ता खुलेगा तो और अन्य भर्तियों का रास्ता खुल जाएगा। कल एक भर्ती में कल भी सुनवाई बताई जा रही है, मुझे उम्मीद है कल इस भर्ती जो सुनवाई होगी इसमें रास्ता खुलेगा तो फिर तमाम भर्तियों का रास्ता खुल जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी निगाह है, मैं पूरा ध्यान लगा रहा हूँ। मैं खुद मिल के आया, पशु चिकित्सक भर्ती 2019 की है, 900 पदों पर इसका इंटरव्यू होना बाकी है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है और इसके अलावा AAO, इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ साथियों। इसके अलावा मोटर वाहन उपनिरीक्षक के लिए मैंने बात की थी, तो मैंने आपको प्रक्रिया बता दी, उनका कि उन्होंने 5 दिन और मांग लिया था साथियों। अब मैं तो जितनी कोशिश और कर रहा हूँ भाई, खुद जाके आया था, उन्होंने कहा थोड़ा सा वो समय दिए, तो अब देख लिए 20 तारीख तक तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, हालांकि मैं खुद भी इस चीज़ से नाखुश हूँ, इसलिए 10 तारीख के आंदोलन की घोषणा की है, क्योंकि एक फाइल चक्कर इतना काटती है, एक रूल संशोधन के लिए 2-2, 3-3 महीने तक वो फाइल पड़ी रहती है और बेरोजगार परेशान होते हैं कि मोटर वाहन उपनिरीक्षक की जो लोग तैयारी करें हमारी विज्ञप्ति कब आए, वो विज्ञप्ति के लिए तरसते रहते हैं। एग्जाम होना तो बाद की बात है, एग्जाम परिणाम ज्वाइनिंग तो पता नहीं कितना समय लगेगा। एक नियम संशोधन की फाइल नियम संशोधन होकर अधीनस्थ बोर्ड तक नहीं पूछ पा रही, उसमें कई महीने लग रहे, बड़ा दुख है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी बातों, जो ये छोटे छोटे इश्यू बड़े घाव दे जाता है बेरोजगार, उनको लेकर मुझे बड़ा आक्रोश भी है, मुझे बड़ा गुस्सा भी है। इन सब की बात मैं माननीय मुख्यमंत्री तक में लिखूंगा और 10 तारीख को इस मामले को रखूंगा, क्योंकि मान लीजिए 20 तारीख तक विज्ञप्ति पूछ भी जाती है, वो संशोधित अभ्यर्थना पूछी जाती है, मुझे नहीं लगता कि वो जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी कर देंगे। हालांकि 10 तारीख तक तो कर देना चाहिए, काफी समय है अभी तक 10 तारीख तक का, वो 10 तारीख तक कर देंगे। नहीं करते 10 तारीख को मैं मजबूती से आपकी बात उठाऊंगा और बीच में भी जाकर आपकी बात रखूंगा मैं। इसके अलावा साथियों ECG वहाँ मैंने बोल दिया, रीड 2021 में पद बढ़ाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कई लोग अफवाह फैला रहे हैं कि परीक्षा 26 सितंबर को नहीं होगी, तो तमाम लोग 26 सितंबर की तैयारी करो। रीड भर्ती की एग्जाम 26 सितंबर को ही होगी और इसमें पद बढ़ाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पद बढ़े इसमें। कई भर्तियों के मैं नाम नहीं ले पाऊँ तो साथियों मैं उस पर अलग से मैं अभी कमेंट पढ़ लूंगा मोबाइल में देखकर। मेरा मोबाइल देना भाई, कोई कमेंट होते देख लेता हूँ। 94 वाला दे दो भाई, एक बार मैं कमेंट जो भी है मैं देख के पढ़ लेता हूँ। भाई अभी फोन करेगा तू भी। साथियों कोशिश आप लोगों के लिए रहती है, हर क्यों लाइव क्यों आता हूँ, क्योंकि मैं कई बार जैसे मान लो कहीं गया तो फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, तो लाइव आने का उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों को लाइव के माध्यम से जवाब दे पाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग मेरा वीडियो गाँव में, काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में कई अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके परिजन भी देखते हैं, उन तक बात पूछे, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। स्टोनो के लिए भी मैसेज आ रहे होंगे, मुझे पता है कि स्किल टेस्ट का होगा, लेकिन स्टोनो को लेकर कुछ फैसला 2-4 दिन में कुछ ना कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी इसको लेकर कई अलग अलग मांगे चल रही है, लेकिन इसको लेकर जल्दी फैसला होगा।
एक बार लाइव में कुछ मैं लाइव आ जाता हूँ यार। जेटीए के लिए भी भैया, जेटीए की भी मैं बात रखूँगा। बीएड इंटर्नशिप कुछ अभ्यर्थियों को फ़ोन आए थे इंटर्नशिप के लिए, मैं 2 बार मिला हूँ और आप लोगों को आओ तो तीसरी बार भी आपके साथ जाऊँगा मैं। टेक्निकल हेल्पर वाले भैया कल मैं आपको बता दूंगा, कल अधिकारियों से एक बार फिर मुलाकात करूंगा टेक्निकल हेल्पर के संबंध में, कल बताऊंगा, ट्वीट कर दूंगा। जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्ददारी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ भैया। राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति जारी कराओ, नई भर्ती की भी मांग आगे, बिल्कुल। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013 भी पूरी कराओ। शिक्षा सहायक शंकर मीणा जी, शिक्षा सहायक आप लोग एकजुट तो हो जाओ पहले। कृषि विभाग की 100 भैया तरुण जी अभी गई है, थोड़ा सा समय लगेगा और भर्तियों का काम चला, स्टाफ यही है। मुझे पता है 189 की आपकी जो वित्तीय स्वीकृति हुई, मैं आपके अभ्यर्थी मुझे आके मिले थे, जितना सहयोग हुआ है मैंने किया आपको। 189 कैसे पूछिए, आपके साथियों को पूछना, आपका साथ दिए तब वो अभ्यर्थना वहाँ गई है। थोड़ा सा संयम रखिए, अभ्यर्थना गई है तो विज्ञप्ति भी आ जाएगी, लेकिन जो पहले से पेंडिंग है एक बार उनकी विज्ञप्ति जारी हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। सेट एग्जाम भैया, सेट एग्जाम तो मेरे हिसाब से अब क्या हो पाएगी। मैं अभी फेसबुक के देख रहा हूँ, यूट्यूब के नहीं देख रहा। कई लोग यूट्यूब पे और ट्विटर पे भी कमेंट कर रहे होंगे। मैं फेसबुक वाला खोल रखा है, उसमें मैं देख के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। साथियों जितने लोग, तमाम जो लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों, टेलीग्राम ग्रुपों में इस लिंक को डालें, जिससे पता चले कि मेहनत कौन कर रहा है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं कि कॉपी पेस्ट पर एक्टिव अभी तक ट्वीट चिप दिया होगा, ये थोड़ी देर बाद चिप देंगे, लगा देंगे कि ये हो गया वो हो गया। उनको पता है कि धरातल पे कौन काम कर रहा है, लेकिन जल्द ही कई और काम मैं करवाने वाला हूँ, उसके परिणाम आपके सामने होंगे। 10 सितंबर की घोषणा की है, उससे पहले भी कुछ भर्तियों के काम होंगे। घोषणा जो की गई है सोच समझकर की गई है, क्योंकि एक रणनीति का ये हिस्सा भी होता है। उससे पहले कुछ काम भी होंगे, और जो कुछ काम नहीं होंगे वो 10 सितंबर के बाद होंगे। लेकिन 10 सितंबर को एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन होगा। तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि 10 सितंबर की तैयारियों में सोशल मीडिया सब जगह जुड़ जाए, क्योंकि 10 सितंबर को विधानसभा सत्र चलेगा, तमाम नेता वहां मौजूद होंगे। तो हम सब मिलकर एक बड़े मजबूती के साथ ये मांग उठाएंगे और मांग के साथ कई भर्तियों को पूरा करवाएंगे। राजस्थान पुलिस वाला सूरज भाई, मुझे पता है लाइब्रेरियन के भैया अभी 20 तक ऑप्शन मांगे, 20 तारीख के बाद ही कुछ हो पाएगा। अभी जो हाईकोर्ट वाला भाई जोधपुर से होगा, जयपुर से नहीं होगा। आप लोगों के हाईकोर्ट ग्रुप डी का मैसेज आया कि वहां से मैंने पता करवाया था, जयपुर से नहीं, अब जोधपुर से ही होगा। आप जोधपुर से, मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी व्यक्ति को भेजने की, निवेदन करने की, जो ग्रुप डी की है उसकी परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी हो। फार्मासिस्ट के संबंध में बोल चुका हूँ, टेक्निकल हेल्पर के लिए मैं बोल चुका हूँ। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान टीजीटी 2012 के बारे में बोल चुका हूं मैं। 27,000 ग्राम पंचायत सहायक भैया मूलचंद और उनके कई साथियों के फोन भी आए थे। फूलचंद गुजर साहब के फोन, कहीं वृद्धिक फोन आए। मैं कोशिश करूंगा जितनी हेल्प आप लोगों को करूं। सेकंड ग्रेड पिकअप लिस्ट के अभ्यर्थियों को, और सही है, कॉल तो करेंगे बीच में भाई। विशेष शिक्षकों के मामले में बोल चुका हूं भैया। कई लोग जानबूझ के फोन कर रहे हैं, भाई फोन करने से क्या होगा, फोन को रुकवाओगे। अब एक मिनट, हाँ भैया बोलिए। भैया मैंने आपका 2 बार फोन काट दिया, मैं लाइव हूं, उसके बावजूद भी आप फोन करना उचित है क्या? अरे भाई साहब, मैं मेरी आवाज बताना चाहता हूँ। क्या भाई साहब, लाइब्रेरी का कुछ करो ना। आप क्या करूं? लाइब्रेरी का सर वो पेपर आउट था, पहले रिपोर्ट आई थी उसमें आउट माना है। भैया लाइब्रेरी का पेपर आउट था, न्यायालय से स्टे हटाया। आप जो न्यायालय में आप लोग सबूत पेश करते, जो चीजें न्यायालय में होने वाली न्यायालय से तो होगी, उसमें मैं क्या करूंगा? तुम 2 पक्ष बना लेते हो, है ना। वो अभ्यर्थी मेरे पास आए थे तो मैंने उनका पक्ष साथ नहीं दिया था, भैया न्यायालय से नहीं होगा, नहीं बोलूंगा, मैं लाइव में बोला था। अब न्यायालय से वो स्टे हटवा लाए, उसके बाद वो आए, तब मैंने उनका थोड़ा बहुत सहयोग किया, पहले मना कर दिया था। अब न्यायालय स्टे दे देगा तो मैं थोड़ी रोकूंगा। अब न्यायालय में सबूत पेश करिए। हर जगह 2 पक्ष हो जाते, गालियां मुझे देते हो, एक का पक्ष नहीं दे, दूसरा गालियां दे दी। यार मुझे बीच में क्यों लेते हो यार? तुम लोग नहीं आते। जब मैं आवाज उठा रहा था, मैं फर्जी डिग्रियों का मामले की आवाज उठा रहा, तब कहाँ गए थे?
अब इनको पता है मैं लाइव हूं, लेकिन बीच में फोन करना जरूरी है, रोकना जरूरी है कि और अभ्यर्थी परेशान हो। चरण सिंह जी, एनएमजी में भर्ती 2013 कब होगी? आप विजयपाल से बात करिए। कल भी मैंने फोन किया था कि वो मंत्री जी से मिल के आए थे, मंत्री जी ने उनको कुछ कहा था। 2013 नर्सिंग भर्ती अब मेरे हाथ में नहीं है, विजयपाल और विनोद पिलानिया जी देख रहे हैं, वो मंत्री जी से मिलकर आए थे और मंत्री जी ने उनको कुछ दिशा निर्देश दिए, उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। अब जो नर्सिंग भर्ती 2013 की जो तमाम अभ्यर्थी सुन लीजिए, इस मामले में विजयपाल से संपर्क करिए। विजयपाल को उनका फोन नहीं आया, जबकि बल्कि 2 बार मैंने फोन किया, एक बार वो मिलने जरूर आई तो ऑफिस, लेकिन मैं उनको चला के फोन करता हूं कि मंत्री जी ने कहा है वो कि एक बार करिए, जल्द से जल्द अभ्यर्थियों को न्याय मिले। वो अभ्यर्थी मुझे कॉल और मैसेज करते, तो आप इस संबंध में विजयपाल और उनसे ही दोनों से संपर्क करिए, वही इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि सीधा मंत्री जी से वही मिल रहा है और वही बात कर रहे हैं, वही इस संबंध में आगे की प्रक्रिया जो भी है वो देख रहे हैं, तो आप विजयपाल से संपर्क करिए। अब लाइब्रेरियन भर्ती के ज्वाइनिंग वाला का कमेंट आ रहा है, लाइब्रेरियन 2 तारीख पे तारीख मिलेगी, हमारा साथ दीजिए, सब है, दोनों कमेंट करिए। अब मैंने एक नियम ये आज ये सोचने वाला हूं, जहां 2-3 पक्ष हो जाएंगे ना, जैसे कृषि व्याख्याता, मैंने किसी का नहीं बोला, एक का भी पक्ष नहीं लूंगा। आप लड़ो आपस में, यार आपस में लड़ते हो, बुरा मुझे बना देते हो, एक का साथ नहीं देता। लाइब्रेरी वाला कह रहे थे उस समय न्यायालय में था, नहीं आप हमारा ट्वीट नहीं कर रहे, आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो, हम योग्य हैं। भैया मैंने कहा कोर्ट में न्यायालय में है, मैं नहीं बोलूंगा, और न्यायालय में निकलने के बाद जरूर बोला, उससे पहले नहीं बोला। अब ये दूसरे वाले फोन करने लगे, भाई बोलिए आपकी मर्जी। भाई यूट्यूब के भी दिखाओगे कमेंट? मैं इस पे देख लूं, इसके तो फेसबुक पे तो मैंने देख लिया काफी लोगों के, मैं इस पे देख लेता हूं, कोशिश करो। यूट्यूब पे देखने की कोशिश करो। यूट्यूब पे तो बहुत फास्ट चल रहे हैं यार। रीड 26 सितंबर को होगी, बहुत फास्ट चल रहे हैं, नहीं देख पा रहा इस पे तो मैं, बहुत फास्ट चल रहे। कई अभ्यर्थी अभी भी रात के 9 बज चुके हैं, अभी भी 2012 के अभ्यर्थी ऑफिस में बैठे हैं, और भी एक भर्ती का अभ्यर्थी बैठे हैं। वहां जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी बात सुनूंगा, जितनी मदद होगी। सुबह जल्दी जाना हो तो जाऊंगा, और उसके बाद घर पूछूंगा। सुबह निकलता हूँ, सुबह आज के मैं आपको बता दूं, सुबह अधीनस्थ बोर्ड गया, उसके बाद ऑफिस में अभ्यर्थियों से मिला, उसके बाद सीएमओ में गया, उसके बाद पंचायत राज विभाग में गया। पंचायत राज में हम निदेशक महोदय जी से अलग और प्रमुख शासन सचिव से अलग मुलाकात की। फिर बीच में वापस आया, फिर दूसरे विभाग में चला गया, लगातार पूरे दिन भर। और वहां से निकलने के बाद मैं सीधा लाइव में आया हूं, और लाइव में आने के बाद ऑफिस से आऊंगा। यह है मेरा जीवन की देख लो दिनचर्या, पूरे दिन भर बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार। लेकिन कोशिश यही रहती है कि मैं बेरोजगारों के साथ साथ उनके माता पिताओं की तरफ देखता हूं कि उनके सपने आपसे ज्यादा होते हैं, उनको खुशियां मिले, न्याय मिले। जब मैं दौरा करता हूं तो वहां लोग मिलते हैं कि यार मैं इस भर्ती में लग गया, मैं इस भर्ती में लग गया, आपने हमारा साथ दिया था। तो बड़ी खुशी मिलती है जब उन लोगों का प्यार और मान सम्मान और इज्जत मिलती है। कोशिश यही रहती है कि मेरे प्रदेश के हर बेरोजगार को न्याय मिले और उनके माता पिताओं के सपने साकार हो। तमाम साथियों से ये कहना चाहूंगा, 10 सितंबर का आगाज हमने किया है। 10 सितंबर की तारीख याद रखो, सोशल मीडिया पे चलाओ कि 10 सितंबर को एक बार फिर जयपुर में इकट्ठा होंगे। कोशिश ये रहेगी उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो, विभिन्न भर्तियों के काम हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई काम किए हैं। मैंने हमेशा धन्यवाद दिया, आज भी धन्यवाद दिया। कई लोग कुछ भी कहें कि आप मुख्यमंत्री को धन्यवाद क्यों देते हो? भैया काम होगा वहां एक बार नहीं 1000 बार धन्यवाद दूंगा, मुझे मेरे बेरोजगारों का काम करवाना है। और जो लोग कहते हैं कि धन्यवाद आप क्यों देते हो, तो भैया आपको दे दूंगा, आप काम करवा दो, जिंदाबाद आपके बोलूंगा। मेरा उद्देश्य यही है, राजनीति नहीं, काम करवाना और बेरोजगारों को घरों में खुशियां लाना। इसके लिए चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे पैर पकड़ना पड़े, चाहे हाथ जोड़ना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, पीछे नहीं हटूंगा। आपने देखा होगा जहां जाना हो मैं गया हूं, लेकिन कभी पीछे नहीं हटाऊं। साथियों एक और लाइव में आपसे मैं मुलाकात करूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कॉपी पेस्ट गैंग को आपको जवाब देना। लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।